प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 या 3 नंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा और हर साल आता है। तो चलिए बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जो कि आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, यदि प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, ये हमारा 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, ये श्रेणी क्रम में है। देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम वो होता है, देखिए यहाँ से हमारी धारा चली तो यहाँ पर आए तो यहाँ हमें सोचना नहीं पड़ रहा कि किधर जाया जाए, सीधा एक ही तार है, यहाँ से यहाँ जितनी धारा यहाँ होगी उतनी ही धारा यहाँ होगी और उतनी ही धारा यहाँ होगी। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों में समान धारा होगी क्योंकि एक ही तार है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। अगर हमें सोचना पड़ जाए कि किधर जाया जाए तो वो समांतर क्रम होता है, वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध निकालते हैं हम वो R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, सारे प्रतिरोधों को सिंपल जोड़ देते हैं, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा पूरे प्रतिरोध का। ठीक है, देखिए समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। देखिए, समांतर क्रम में यदि प्रतिरोधों R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, समांतर क्रम में देखिए यहाँ से हमारी धारा चली, यहाँ आए यहाँ आए, अब यहाँ हमें सोचना पड़ गया कि इधर जाया जाए या इधर जाया जाए या सीधा निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमें सोचना पड़ जाए कि किधर जाया जाए तो वह हमारा समांतर क्रम होगा। देखिए, कुछ धारा इधर चली गई होगी, कुछ इधर चली गई होगी, कुछ यहाँ चली गई होगी, फिर आके सारी धारा यहाँ एक साथ मिल गई होगी। ठीक है, तो हमें नहीं पता यहाँ कितनी गई है, यहाँ कितनी गई है, यहाँ कितनी गई है। ठीक है, यहाँ समांतर क्रम में हमें पता था जितनी धारा यहाँ है उतनी ही यहाँ, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ रहा, सीधा एक ही तार है। यहाँ हमें सोचना पड़ गया कि किधर जाया जाए, तो ये हमारा समांतर क्रम है। समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 अनंत तक जितने भी प्रतिरोध दिए हुए होंगे इस टाइप से जोड़ना है। ठीक है, श्रेणी क्रम का सीधा था R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3 अनंत तक, और समांतर क्रम का ये होता है हमारा बस सिर्फ ये 2 आपको फॉर्मूले याद रखने। अगर समझ लो आपके ये दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों से ही हमारे सारे सवाल होंगे। तो चलिए सवालों को स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से सवाल हम करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा, देखिए पहला सवाल है हमारा 2 ओम 3 प्रतिरोध है हमारे, 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। ये देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है किस क्रम में। तो देखिए एक ही तार है यहाँ पर, तो ये श्रेणी क्रम में, सोचना बिल्कुल नहीं है। अगर एक तार है तो श्रेणी क्रम में, अगर सोचना पड़ जाए कि धारा को किधर भेजें तो समांतर क्रम में होता है। देखिए यहाँ पर हमारा R1 का मान है 2 ओम और R2 का मान है हमारा 3 ओम और R3 का मान है हमारा 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है, सिंपल है, R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। ठीक है, R बराबर R1 का मान कितना है 2 प्लस के R2 का कितना है 3 प्लस के R3 का कितना है 4। तो ये हो गया R बराबर 4 और 3 7 8 9 ओम हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको। देखिए जितना हमारा आंसर आएगा उसके पीछे ये ओम जरूर लगाना है। अगर ये नहीं लगाया तो समझ लीजिए आपने अगर सवाल सही भी किया होगा फिर भी 1 नंबर कट जाएगा और आपने ओम नहीं लिखा होगा तो। ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए श्रेणी क्रम का दूसरा सवाल कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से भी पूछ लेता है, देखिए इस टाइप से ही पूछ लेता है। देखिए R1, R2, R3, R4, R5 ये 5 प्रतिरोध है हमारे और श्रेणी क्रम में है, क्योंकि देखो यहाँ से धारा चली हमारी, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ गई। सारे प्रतिरोधों में बराबर धारा गई होगी क्योंकि यहाँ हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ हमें सोचना पड़ रहा है कितनी इधर जाएगी कितनी इधर जाएगी। ठीक है, यहाँ 3 तार हो गए, यहाँ हमें सोचना पड़ रहा है तो ये समांतर होगा, यहाँ हमें सोचना नहीं पड़ रहा। सिंपल आपको याद रखना, जहाँ सोचना पड़ जाए समांतर, सोचना नहीं पड़ रहा है कि किधर भेजें तो हमारा श्रेणी क्रम होगा। तो देखिए यहाँ पर R1 का मान है हमारा 3 ओम, R2 का मान है 3 ओम और R3 का मान है 3 ओम और R4 का मान है 3 ओम और R5 का मान है 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम का हमारा जो फॉर्मूला है वो R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के R4 प्लस के R5, वहाँ तक ही बढ़ाते ले जाना है जितने प्रतिरोध उसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ 5 प्रतिरोध थे, हमने 5वें प्रतिरोध तक बढ़ा दिया। तो R बराबर 5वें प्रतिरोध 3 ओम के हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3।
6 9 12 15। तो देखिए R बराबर हो गया हमारा 15 ओम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम हो गया हमारा। बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं सकते। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। देखिए अब समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। देखिए समांतर क्रम, देखिए समांतर क्रम क्या होता है हमारा। देखिए जहाँ हमें सोच, यहाँ से हमारी धारा चली, यहाँ गई, फिर यहाँ आए हम। यहाँ देखिए हमें सोचना पड़ गया कि हम धारा इधर भेजें या इधर भेजें या सीधा निकाल दें। तो यहाँ हमें सोचना पड़ गया, तो ये हमारा समांतर क्रम होता। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो देखिए यहाँ पर R1 का मान है हमारा 2 ओम, और R2 का मान है हमारा 3 ओम, और R3 का मान है हमारा 4 ओम। समांतर क्रम का सिंपल फॉर्मूला देखिए ये होता है हमारा 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। जहाँ तक प्रतिरोध दिए हुए वहीं तक लिख लेना है। तो देखिए 1/R बराबर, देखिए 1/R1 का मान कितना है 2 प्लस के R2 का मान कितना है 3 प्लस के 1/R3 का मान कितना है 4। तो देखिए 1/R बराबर, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12, 2 छंग 12 प्लस के 3 चौक 12 प्लस के 4 तिया 12। तो ये हो गया हमारे पास 1/R बराबर, नीचे 12 हमारा, और ऊपर 6 और 4 10, 11 12 13, ऊपर हो गया 13, 6 और 4 10, 3 13। तो देखिए यहाँ पर ये आया हमारा 1/R बराबर 13 बेटे 12, ये आया। तो देखिए हमें सिर्फ R का मान निकालना है, ये हमारा 1/R में है। तो यहाँ हमारा सवाल अभी गलत है, सिर्फ हमें सिर्फ R का मान निकालना है, क्योंकि हमें प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए 12 की गुणा इधर करवा देंगे, और 13 की गुणा इधर करवा देंगे, R उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। देखिए 12 इधर आएगा तो ये 12 हो गया, और ये 13 इधर आएगा तो 12 के नीचे, और ये R उधर जाएगा तो ये ऊपर। तो ये आ गया हमारा 12 बेटे 13 ओम, R बराबर, ये हमारा समांतर क्रम आ गया। देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर इस अब भी समझ में आया तो देखिए आपको अगले सवाल में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारी धारा चली, हम यहाँ पर आए, हम यहाँ सोचना पड़ गया कि हम धारा को इधर भेजें या इधर भेजें। ठीक है, तो हमारा समांतर क्रम हो गया। तो R1 का मान है हमारा 2 ओम, R2 का मान है हमारा 2 ओम। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा देना है 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2। देखिए ये होगा हमारा 1/R बराबर 1/2 प्लस के 1/2। तो यहाँ पर 1/R बराबर हमारा एलसीएम हो गया 2, और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आया हमारा देखिए 1/R बराबर 1/1। ठीक, तो ये 1 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा R बराबर 1 ओम। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सिंपल था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखिए कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कॉम्बो दोनों का, समांतर क्रम भी होगा उसमें और श्रेणी क्रम भी होगा। तो देखिए उस सवाल को किस तरीके से करना है जिसमें दोनों आ जाएं। देखिए ये इतना तो समांतर क्रम हो गया, इतना हमारा श्रेणी क्रम हो गया। तो देखिए जहाँ दोनों आ जाएँ, अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो समझिए 5 नंबर में आएगा आपका, अगर दोनों उसमें दिए हुए होंगे तो। देखिए इस तरीके ये सवाल कैसे करना है। देखिए यहाँ से हमारी धारा चली, यहाँ आए हम, यहाँ में सोचना पड़ गया कि इधर भेजें या इधर भेजें। तो यहाँ तक हमारा समांतर क्रम हो गया, यहाँ धारा आई तो फिर इतनी हो गई, जितनी यहाँ गई होगी उतनी यहाँ गई होगी। देखिए 2 भागों में बढ़ गया, ये समांतर है इतना, और इतना हमारा श्रेणी में हो गया। तो देखिए ये हमारा R1 R2 R3 R4, और ये हो गया हमारा R5। तो देखिए हम पहले लिख लेंगे R1 R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं हम अभी। तो देखिए समांतर क्रम में होगा तो हमारा 1/R बराबर 1/R बराबर होगा हमारा 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। तो देखिए यहाँ पर 1/R बराबर, देखिए R1 का मान है 6 प्लस के R2 का मान भी 6 है, R3 का मान भी 6 है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। देखिए 1/R बराबर एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर वाले तीनों जुड़ जाएंगे, 3 3 का 3, 3 दूनी 6। तो ये हो गया 1/R बराबर 1 बेटा 2, 2 इधर जाएगा, R इधर जाएगा। तो देखिए R बराबर हो गया हमारा 2 ओम। ठीक है, सिर्फ इतने की बात करी थी हमने, इतने का मान आ गया 2 ओम। तो देखिए अब हमारा नया चित्र जो बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ से A से हमारी धारा चली, ये आ गया, फिर ये, ठीक, यहाँ तक B पे आ गए हम। देखिए ये तीनों जो थे, इन तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया, ये वाला हमारा अब 2 ओम का, और ये 4 ओम पहले से ही था हमारा, ये वाला 3 ओम पहले से ही था। ठीक है, एक भाग इसका ये हल कर लिया, इन तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया ये हमारा। उसके बाद में 4 ओम ये वाला आ गया, और 3 ओम वो वाला आ गया। तो ये था हमारा R4, ये था हमारा R5, और ये इसे मान लो R डैश, इसे R डैश मान लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R डैश 2 ओम। तो देखिए अब ये तीनों श्रेणी क्रम में आ गए, तो अब इसको श्रेणी क्रम में लिखेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में लिखेंगे, देखिए R डैश कोमा
R4 कोमा R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R डैश प्लस के R4 प्लस के R5, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दो। देखिए 2 ओम है, 2 प्लस के R4 का मान 4 है, प्लस के R5 का मान 3 है। तो R बराबर हो गया हमारा ये 4 और 2 6 और 3 9। तो देखिए यहाँ पर ये 9 ओम हो गया। इस तरीके से आपको सवाल कर लेने हैं, कुछ नहीं है इन सवालों में। आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो भी, अगर अब वीडियो पसंद नहीं आई हो तो भी, अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो किसी भी सवाल में कहीं भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको